ऑडियो कहानी थोड़ी सी जिंदगी, तहरीर आवाज उज़्मा अहमद। अजी सुनते हो राजू के पापा, सबीहा खातून ने पुकारा। कमाल करती हैं आप भी बेगम, यानी क्या बहरा समझती रही हैं अब तक हमें? सुन रहे हैं ना, चिल्लाइए मत, धीरे कहिए, हम हमतन गोश हैं। हसन अहमद ने सीने पे हाथ बांधे कहा तो सबीहा खातून की होंठों पे हंसी मचल गई। हद करती हैं आप, मारेंगी क्या? आपका ये दिल आवेज तबस्सुम जान निकालने को काफी है। हसन अहमद ने शोखी से कहा। अजी हटिए, कैसी बातें करते हैं? सबीहा झेंप गई। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि राजू को कॉलेज के साथ हॉस्टल में मुंतकिल करते हैं, वरना घर में पढ़ ना पाएगा। अजी कान तरस गए, कभी तो मोहब्बत के दो बोल बोल लिया कीजिए। हसन मुस्कुराए। आप भी ना। सबीहा नजरें झुकाए बोली। हम उम्र के उस हिस्से में हैं कि जहां इस किस्म की बातें अजीब समझी जाती हैं। बेगम जी, दिल ना जलाया कीजिए खुदारा। हम क्या इंसान नहीं, कोई जज्बात नहीं हमारे? जब देखो आप राजू की फिक्र और बाकी राशन की बातें, फला मूंग मसूर की दाल और जाने क्या क्या। कसम ले लीजिए, आज तक हमें मालूम नहीं पड़ा कि मूंग और मसूर की दाल में क्या फर्क है। हसन तबसरा करते बोले। इधर सबीहा यूं उनकी बातें सुन रही थी जैसे उन्हें अजबर कर रही हों। अच्छा सुनिए, वो लाल साड़ी तो ज़ेबेतन कीजिए कभी। कसम अल्लाह की, उसमें कयामत ढाती हैं आप। उफ तौबा, मैं चली, आपकी बातें बौखलाए दे रही हैं मुझे। सबीहा उठ खड़ी हुई। अच्छा अच्छा बैठिए, तो क्या हम इस लॉन में कब्बों से बातें करेंगे? कसम से जब जाने की बात करती हैं तो गोया दिल पसलियों को तोड़कर बाहर निकलने को तैयार हो जाता है। हसन साहब, अगर आपकी ये बातें खत्म ना हुई तो कहे देते हैं, नाराज हो जाएंगे हम। अरे कमाल करती हैं, यानी हम आपके हुस्न के कसीदे पढ़ रहे हैं और आप हैं जो जवाब देना तो दरकनार, सराह भी नहीं रही हमारी बेपनाह मोहब्बत को। अच्छा जी सुनिए तो, जी कहिए बंदा हाजिर। खाला अम्मा का बुलावा है, उनकी पोती की मेहंदी है। तो अरे क्या हम ढोल बजाएंगे मेहंदी में? बेगम, कभी कभी तो आप निहायत अजीबो गरीब गुफ्तगू फरमाया करती हैं। ओहो, हमने कब कहा कि आप ढोल बजाएंगे? पर जाना तो बनता है ना। अब मेहंदी के बाद बारात भी है, वहां भी बुलावा है, तो जाहिर है कुछ देना भी होगा। बेगम जान जी, इन मामलात से हमें दूर ही रखिए। हमें नहीं जाना इन झमेलों में। इससे बेहतर है कि अहमद फराज की शायरी पढ़ लें हम। क्यों सताते हैं आप? सबीहा परेशानी में बोली। क्या हम सताते हैं? तौबा तौबा, कानों को हाथ लगाते हुए। अच्छा जी, चले चलेंगे शादी वादी पे। अब ऐसा कीजिए, एक अदद चाय पिलवा दीजिए, बहुत तलब हो रही है। और साथ में अगर समोसे मिल जाएं तो वाह वाह, क्या बात है। अच्छा जनाब, हम लाते हैं भी चाय समोसे। ज्यादा देर मत कीजिएगा, दिल नहीं लगता अब बिन। हसन मासूमियत से बोले। हसन जी, जल्द आते हैं हम। हाय हसन जी, उफ तौबा, उम्र का ही लिहाज कीजिए। बेगम जानी, दिल जवान होना चाहिए। आप क्यों अभी से हमें बूढ़ा किए दे रही हैं? हमें अगले 10 साल तक बूढ़ा नहीं होना। हसन मुस्कुराए। अच्छा जी, राजू का ख्याल रखिएगा, हम जरा किचन हो आए। बेफिक्र रहिए जनाब, अपने दिल के टुकड़े को हम अपनी निगाहों से ओझल कैसे कर सकते हैं? बेगम, एक गिलास पानी भी लेती आइएगा, और जरा जल्दी। हसन, हम जाएंगे तो आएंगे ना? आपका बस नहीं चलता कि हमें तावीज बनाकर गले में ही लटका लें। हाय मार दिया जालिम, किस कब्बत का जी नहीं चाहता कि आपको साया बनाकर रखे, मगर रोज मर्रा के काम हैं दुश्मन हमारे। हसन कामों पे शिकवा करते बोले। अरे राजू कहीं क्रिकेट खेलता गिरा तो नहीं? हमारे दिल पे अजीब सी बेचैनी है। नहीं नहीं, आपका वहम है। चाय बेगम जान, जल्दी प्लीज। हसन किसी शायरी की किताब में गर्क हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद वाह वाह बोलते हैं। कोई अनजाना इन्हें देखे तो क्या सोचे कि बुढ़ापे में सठिया गए हैं। सबीहा मुस्कुराते सोच रही थी और हाथ में ट्रे में चाय, गर्मा गर्म समोसे खाने की दावत दे रहे थे। हसन जी, अब बुक को साइड में रखें और चाय पी लीजिए। जी जरूर, लाइए, ट्रे हमें दीजिए और आप आराम से बैठ जाइए। हमें आपसे कुछ बातें करनी है, पर सामने बिठाकर। हसन बोले। जी जी जरूर कीजिए, पर जरा ठहरें तो, राजू को बुला लें हम? बेगम जान, वो अपने दोस्तों के साथ है, आप रहने दीजिए। और ये आपकी चाय में चीनी नहीं मिलाई हमने।
शुगर बहुत है ना हम दोनों के जिस्म में, जरूरत ही नहीं। हसन हंसते हुए बोले, एक तो हर बात को हंसी में उड़ा देते हैं आप, चाहे कितनी ही संजीदा क्यों ना हो। अजी संजीदा होकर करना भी क्या है, बस खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अपना तो यही मिशन है। हसन आप बहुत अच्छे हैं, सबीहा पुरसोच लहजे में बोली। वो तो जानते हैं हम, कोई नई बात कीजिए, हसन ने कहका लगाया। और ये कि आपने कभी हमें तन्हाई का एहसास तक होने नहीं दिया। सोचिए, अगर राजू हमारी जिंदगियों में ना होता तो कैसी वीरान होती हमारी जिंदगी, है ना? सबीहा ने जवाब मांगा। हसन सबीहा के दोनों हाथ पकड़कर बोले, आपकी खुशियों के लिए अगर हमें चांद भी तोड़कर लाना होता तो बाखुदा देर ना करते। ये जो राजू का ख्याल है ना हमारी जिंदगी में, ये बहुत प्यारा ख्याल है जो हमें कभी भी तन्हा नहीं होने देता। हम बे औलाद हैं, मगर फिर भी अपने ख्याली बच्चे को तो शामिल कर रखा है ना अपनी दुनिया में। सबीहा की आंखों में टप टप आंसू बरसे, जिसे बहुत मोहब्बत से हसन ने अपनी हथेलियों में जज्ब कर लिया था। For more updates, subscribe to our channel, click the playlist and enjoy watching and listening the videos.